जय हिंद साथियों, मनोज अकेडमी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 10th की जो हिंदी पुस्तक कृतिका भाग 2 है उसके अध्याय जो पहला है माता का अंचल। आज हम इस अध्याय के महत्वपूर्ण एमसीक्यू के जो प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर कराएंगे। साथियों, इससे पहले भी मैं इस अध्याय के अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर करा चुका हूँ। आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज हम माता का अंचल के जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न बन सकते हैं उन सभी का उत्तर कराता हूँ। देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है कि माता का अंचल नामक कहानी का लेखक कौन है। तो इस कहानी का लेखक कौन है, देखिए इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है। क में कमलेश्वर, ख में शिव पूजन सहाय, ग में प्रेमचंद और घ में दिया हुआ है मधु कांकरिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख हो जाएगा, शिव पूजन सहाय। अब देखते हैं आगे का प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है कि भोलानाथ किसको देखकर सिसकना भूल जाते थे। भोलानाथ किसको देखकर सिसकना भूल जाते थे। तो देखिए इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है। क में अपनी माँ को, ख में दिया हुआ है अपने पिता को, ग में दिया हुआ है अपने भाई को और घ में दिया हुआ है खेल के साथियों को। तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ हो जाएगा, खेल के साथियों को भोलानाथ सिसकना भूल जाते थे। अब आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न। देखिए, तीसरा प्रश्न है लेखक बचपन में किसका चंदन लगाता था। भोलानाथ जो है वो बचपन में किसका चंदन लगाता था। देखिए इसमें लेखक दिया है, लेखक बचपन में किसका चंदन लगाता था। तो किसका चंदन लगाता था, ऑप्शन दिया हुआ है क में चंदन का, ख में दिया हुआ है गोरस का, ग में दिया हुआ है रोली का और घ में दिया हुआ है भभूत का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ हो जाएगा, भभूत का। चलिए अब आगे देखते हैं चौथा प्रश्न। देखिए चौथा प्रश्न है कि दो लड़के बेल बनकर क्या खींचते थे। तो देखिए इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है। क में मोट खींचते थे, ख में दिए हुए हैं हल खींचते थे, ग में दिया हुआ है बैलगाड़ी खींचते थे और घ में दिया हुआ है आपस में लड़ते थे। थोड़ा मिस्टेक हुआ है, लड़ते थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आप हमें कमेंट करके बताइए। यह जो प्रश्न है आपका होमवर्क है, आप हमें कमेंट करके बताइए। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। देखिए पांचवा प्रश्न है कि लेखक का वास्तविक नाम क्या था। तो लेखक का वास्तविक नाम क्या था, देखिए ऑप्शन दिया हुआ है। क में दिया हुआ है तारकेश्वर नाथ, ख में दिया हुआ है महेश नाथ, ग में दिया हुआ है पृथ्वीराज और घ में दिया हुआ है भोलानाथ। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क हो जाएगा, तारकेश्वर नाथ। आगे का प्रश्न देखते हैं छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है कि माँ ने भोलानाथ के घावों पर क्या लगाया। तो माँ ने भोलानाथ के घावों पर क्या लगाया। तो देखिए इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है। क में मरहम, ख में नीम के पत्ते, ग में दिया हुआ घास तेल और घ में दिया हुआ है पीसी हुई हल्दी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ हो जाएगा, पीसी हुई हल्दी। चलिए अब आगे देखते हैं सातवां प्रश्न। हाँ देखिए सातवां प्रश्न है कि लेखक के पिता बचपन में उसे क्या कहकर पुकारते थे। क्या है, लेखक के पिता बचपन में उसे क्या कहकर पुकारते थे। तो इसके लिए देखिए ऑप्शन दिया हुआ क में नाथ, ख में दिया हुआ भोलानाथ, ग में दिया हुआ अमरनाथ और घ में दिया हुआ है शिव महाराज। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख हो जाएगा, भोलानाथ। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं आठवां प्रश्न। देखिए आठवां प्रश्न है कि चूहों के बिल में पानी डालने पर बिल से क्या निकला। तो बिल से क्या निकला था पानी में डालने पर। तो देखिए इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ क में चूहा, ख में छछूंदर, ग में नेवला दिया हुआ और घ में सांप दिया हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ हो जाएगा, सांप। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं नौवां प्रश्न।
देखिए 9वां प्रश्न है कि लेखक के पिता कितनी बार राम लिखकर रामनामा बही पोथी बंद करते थे। तो कितनी बार लिखकर बंद करते थे। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ क में 500 बार, ख में दिया हुआ 600 बार, ग में दिया हुआ 700 बार और घ में दिया हुआ 1000 बार। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ हो जाएगा। 1000 बार राम नाम लिखकर रामनामा बही पोथी बंद करते थे। अब आगे का प्रश्न देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है अमोला किसे कहते हैं। अमोला किसे कहते हैं। देखिए इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है क में आम का उगता हुआ पौधा, ख में दिया हुआ आंवला, ग में दिया हुआ अनार का पेड़ और घ में दिया हुआ एक प्रकार की सब्जी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क हो जाएगा आम का उगता हुआ पौधा। अब देखते हैं 11वां प्रश्न। देखिए 11वां प्रश्न है कि लेखक गली में कौन सा खिलौना लेकर जाते थे। कौन सा खिलौना लेकर जाते थे। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ क में कार, ख में बैलगाड़ी, ग में हाथी और घ में दिया हुआ है काठ का घोड़ा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ हो जाएगा काठ का घोड़ा। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं 12वां प्रश्न। देखिए 12वां प्रश्न है लड़के और खालिस्तान दिया हुआ है पराई पीर नहीं समझते। लड़के और कौन जो है पराई पीर नहीं समझते। तो इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ क में लंगूर, ख में गधे, ग में बंदर दिया और घ में घोड़े। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग हो जाएगा बंदर। चलिए अब आगे का प्रश्न देखते हैं 13वां प्रश्न। ये 13वां प्रश्न है ठोर शब्द का अर्थ है। तो ठोर शब्द का क्या अर्थ है। देखिए इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ क में ठहरना, ख में दौड़ना, ग में स्थान और घ में आकाश। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग हो जाएगा स्थान। आगे का प्रश्न देखते हैं 14वां प्रश्न। देखिए 14वां प्रश्न है कि भोलानाथ को सबसे अच्छा क्या लगता है। भोलानाथ को सबसे अच्छा क्या लगता है। तो देखिए इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है क में भोजन करना, ख में दिया हुआ पढ़ना, ग में दिया हुआ खेलना और घ में दिया हुआ है सोना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग हो जाएगा खेलना। आगे का प्रश्न देखते हैं 15वां प्रश्न। ये 15वां प्रश्न है लेखक को बचपन में कैसे खेल पसंद है। तो कैसे खेल पसंद है। तो देखिए क में दिया हुआ है तरह तरह के नाटक करना, ख में दिया हुआ है गिल्ली डंडा खेलना, ग में दिया हुआ है लुका छिपी खेलना, घ में दिया हुआ है चोर सिपाही बनना। तो इस 15वें प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क हो जाएगा तरह तरह के नाटक करना। अब देखते हैं 16वां प्रश्न। देखिए 16वां प्रश्न है। देखिए 16वां प्रश्न है चिरोरी करना का क्या अर्थ है। चिरोरी करना का क्या अर्थ है। तो देखिए इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ क में चिढ़ाना, ख में दिया हुआ नकल करना, ग में दिया हुआ है चोरी करना और घ में दिया हुआ है विनती करना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ हो जाएगा विनती करना। अब आगे देखते हैं 17वां प्रश्न। देखिए 17वां प्रश्न है कि बच्चों की शिकायत किस व्यक्ति ने की थी। तो बच्चों की शिकायत किसने की थी। तो इसके लिए देखिए ऑप्शन दिया हुआ क में लेखक के पिता ने, ख में दिया हुआ है बाग के मालिक ने, ग में दिया हुआ है मूसन तिवारी ने और घ में दिया हुआ है लेखक की माता ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग मूसन तिवारी ने। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं 18वां प्रश्न। देखिए 18वां प्रश्न है मरदुए शब्द कहानी में किसके लिए प्रयोग किया गया है। मरदुए शब्द कहानी में किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो किसके लिए प्रयोग किया गया है। देखिए क में दिया हुआ इसमें ऑप्शन लेखक के पिता के लिए, ख में दिया हुआ है लेखक के माता ने उसके पिता के लिए, ग में दिया हुआ है लेखक की माता ने लेखक के लिए,
और घ में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख, लेखक के माता ने उसके पिता के लिए। चलिए अब आगे का प्रश्न देखते हैं। हाँ देखिए 19वां प्रश्न है, चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना, ये शब्द किसने कहा है? क्या है देखिए एक बार प्रश्न फिर से देख लीजिए कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना, ये शब्द किसने कहे? तो किसने कहे? तो देखिए इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है लेखक के पिताजी और उसके मित्रों ने, क में दिया हुआ है, ख में दिया हुआ है लेखक की माता ने, ग में दिया हुआ है लेखक के मित्रों और उसके मित्रों ने, और घ में दिया हुआ है खेत के मालिक ने। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क हो जाएगा, लेखक के पिताजी और उसके मित्रों ने। अब देखते हैं 20वां प्रश्न। देखिए 20वां प्रश्न है कि भभूत लगाने से लेखक क्या बन जाते थे? भभूत लगाने से लेखक क्या बन जाते थे? तो देखिए इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है, क में श्री कृष्ण, ख में दिया हुआ है श्री राम, ग में दिया हुआ है बम भोला, और घ में दिया हुआ है राजकुमार। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग हो जाएगा, बम भोला। तो साथियों इस तरह इस अध्याय के ये सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पिक प्रश्नों के उत्तर हुए। साथियों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और साथ ही अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।